नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि होली आने वाला है, तो मैंने अपने छोटे से प्यारे कान्हा जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनाया है, जो बनाना बहुत आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इसके लिए मैंने घेरे के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और इस तरह से देखें, मैंने इसकी लंबाई 3 इंच और चौड़ाई इस तरह से 23 इंच रखी है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई 23 इंच रखी है। और इसी तरह से मैंने इसके ऊपर के लिए 2 पीस काटा है, जिसकी देखिए इस तरह से मैंने चौड़ाई 2.5 और लंबाई 5 रखा है। इस तरह से मैंने इसके 2 पीस काट लिए हैं। और फिर इसमें हम अब इसके पीछे एक अस्तर लगा लेंगे या लाइनिंग जो बोलते हैं। लगाने से ये बहुत हेवी लुक देगा। तो मैंने इसी तरह से अपना ये इसके बैक के लिए एक और कपड़ा ले लिया। तो हमें इसके लिए इस तरह से देखिए, इस तरह से जो मेरा कपड़े का उल्टा साइड है, हमें उसे इस तरह से रख लेना है। और देखिए इस तरह से, और इस तरह से हमें देखिए, हम इसमें अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप इसे सुई धागे से भी बहुत ही आसानी से और अच्छे से सिल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे लाल रंग के धागे में सुई लगा लिया। अब हमें इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरे कपड़े का जो बैक था मैंने उसे रखा है, जो मेरा फ्रंट है उसे हमें अंदर की तरफ रखना है। तो इस तरह से देखिए, हम अपने कपड़े को एक दूसरे से अटैच करते हुए यहाँ से इस तरह से हमें इसे सिल लेना है। इसे हमें डाल स्टिच या काज, देखिए इस तरह से हमें बैक स्टिच से सिलना है ताकि ये मजबूत हो। तो हमें हर बात का इस तरह से देखिए, हम पीछे से बैक स्टिच मारेंगे। देखिए सुई को हम इस तरह से, जो मेरा धागा इसके पीछे से लेकर आना है। इस तरह से अगर सिलाई करते हैं तो मेरा ये सिलाई बहुत ही मजबूत हो जाएगा। हमें इसमें किसी भी सिलाई मशीन की ज़रूरत नहीं है, हम हाथ से ही बहुत अच्छे से इसे सिल सकते हैं। तो इसी तरह से हमें इन दोनों कपड़े को एक साथ अटैच कर लेना। देखिए, और इसी तरह से हम यहाँ से लेके फिर इसको और यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ तक सिल लेना है। देखिए, तो मैंने इसी तरह से इसे तीनों तरफ से सिल लिया। और सिलने के बाद हम इस तरह से देखिए, इसे हमें इस तरह से, जो मेरा फ्रंट का साइड था उस तरफ से हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। और देखिए इस तरह से, और देखिए एक तरफ मेरा भी ये खुला हुआ। तो इस तरह से हमें तीनों तरफ से पलट लेना। और इसी तरह से हम, जो ये मेरा आगे का पल्ला है देखिए, जो था इसे भी हम इसी तरह से सिलेंगे। लेकिन इसमें जो मेरा फ्रंट का है वो ऊपर रहेगा और बैक वाला नीचे रहेगा। तो इसे हमें इसके ऊपर रखते हुए देखिए इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड कर देना। देखिए इस तरह से, और डबल फोल्ड करते हुए अभी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से सिल लेना। देखिए इस तरह से हमें दोनों को जोड़ते हुए, देखिए इस तरह से हम
इसे सुई की सहायता से सिल लेंगे। देखिए इस तरह से जो मेरा फर्स्ट है यहाँ पे हमें इस तरह से एक बार गांठ लगा देना चाहिए ताकि मेरा जो ये सिलाई है यहाँ पे मजबूत हो जाए। इसी तरह से देखिए जैसा कि मैंने उसकी सिलाई की थी, ठीक इसी तरह से हमें इसमें बैक स्टिच से सिलाई करना ताकि मेरा ये बहुत ही मजबूत हो जाए। देखिए इस तरह से हम बैक स्टिच से हमें इसे सिल लेना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने पसंद का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। जैसे कि मैंने बताया घेरा के लिए मैंने 3 चौड़ाई रखी थी और उसकी लंबाई मैंने 23 रखा था और ऊपर के लिए 5 बाई 2.5 रखा था। इसी तरह से देखिए उसके 2 पीस काट लिए थे और इस तरह से देखिए हम इसे सिल लेंगे। आप घर में ही अपने पसंद के कपड़े से आराम से लड्डू गोपाल के लिए होली में नया वस्त्र बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें सिलते हुए यहाँ तक जब हम सिल लेंगे तो देखिए मैंने इसे यहाँ तक सिल लिया और यहाँ तक सिलने के बाद अब हमें इसे धीरे धीरे देखिए इस तरह से इसे पलट लेना है। हमें देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसे पलट लेंगे। तो देखिए मैंने इसे साइड से सिलकर इस तरह से इसे पलट लिया तो ये इस तरह से हो गया। इसी तरह से मैंने दोनों को इसी तरह से सिल के पलट लिया। जो ये मेरा नीचे का घेरा है जहाँ मैंने इस तरह से सिलाई किया था वहाँ मैंने इस तरह का एक लैस या जरी जो भी आप ले सके आपके पास हो आप इसे ले लीजिए और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे इसके किनारे में इस तरह से रखते हुए देखिए इस तरह से और फिर हम इसे इस तरह से इसमें सिल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसके साथ जो मेरे लैस है इसे लगा लेना है और ये बहुत ही आसान से लगाना। देखिए बस इसी तरह से हमें बैक स्टिच से हमें इसमें इस तरह से सिल लेना है और इसी तरह से हम इसे जो मेरा नीचे का भाग है इस तरह से हमें दबाते हुए देखिए इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे नीचे वाले पोर्शन में। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपने घेरे के नीचे में लगा लिया और इसी तरह से जो मेरा ऊपर का पार्ट है उसमें भी हम इस तरह से देखिए एक साइड से ऐसे इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे और सेम इसी तरह से हम इसमें भी लगा लेंगे। जहाँ पे मेरा जोड़ था हम उसी साइड इस तरह से इस लेस को लगा लेंगे। देखिए इसे हमें सुई की सहायता से इस तरह से इसमें सिल लेना है मजबूती से ताकि मेरा ये अच्छे से मजबूत हो जाए। देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक इसे सिल लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों हिस्से में इस तरह से अपने लेस को चिपका लिया। अब देखिए हम यहाँ से इस तरह से 2 इंच यहाँ पे जो मेरा 2 इंच आता है तो इस तरह से हमें एक दूसरे पे रख कर इसे 2 इंच तक इस तरह से सिल लेना है। तो हम इसे सुई की सहायता से सिल लेंगे 2 इंच क्योंकि मेरा आगे का ये पार्ट जो है ये इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। 2 इंच तक हम इसे सिल लेंगे। इस तरह से देखिए
हम इसे यहाँ तक सिल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे 1 इंच तक सिल लिया। इसी तरह से हमें इस तरह से टर्न करते हुए देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से यहाँ थोड़ा सा 1 इंच तक दोनों साइड से इस तरह से सिल लेंगे। देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, इस तरह से हम यहाँ पे देखिए 1 इंच पर मार्क लगा लेंगे, एक निशान, ताकि हम इसी तरह से देखिए इस तरह से हमें इस दोनों पार्ट को सुई की सहायता से देखिए इस तरह से हम 1 इंच तक इसे सिल लेंगे। इसे बहुत आराम से देखिए इसी तरह से केवल हमें इस दोनों को एक दूसरे से अटैच कर लेना है। इसे मैंने उल्टे साइड से सिला है। देखिए ये मेरा फ्रंट है और ये बैक है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ लगभग 1 इंच तक सिल लिया। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखिए एक गांठ लगा लेंगे और गांठ लगाने के बाद इसे काटते हुए अब हम इसी तरह यहाँ भी सिल लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से दोनों साइड से इस तरह से सिल लिया। अब हम इसे देखिए इस तरह से मेरा ये आगे का पल्ला बनकर तैयार है। तो अब हम इसका घेरे पे काम करेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे हल्का हल्का इस तरह से हमें प्लेट्स देना है। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से देखिए प्लेट्स देते हुए हमें इस तरह से यहाँ पे सुई की सहायता से इसे हम सिलते जाएंगे। इसी तरह से देखिए हल्का हल्का प्लेट देते हुए हमें इसे इस तरह से सिल लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सारे घेरे में इस तरह से प्लेट्स बना लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए जो मेरा ये आगे का पार्ट था, देखिए इस तरह से हमें इसे टर्न करते हुए अब हम यहाँ से देखिए इसे हमें इन दोनों को इस तरह से देखिए एक दूसरे से अटैच कर लेना है और इसी तरह से हम सुई की सहायता से इन्हें सिल लेंगे। और इस तरह से देखिए हल्का हल्का इसे घुमाते हुए हमें इन दोनों पीस को एक दूसरे से जोड़ लेना है। इसमें हम 2 बार सिलाई चला लेंगे ताकि ये मेरा अच्छे से जुड़ जाए और मजबूत भी हो जाए, क्योंकि हम यहाँ सिलाई मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हाथ से बना रहे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा सिलाई हो तो वो अच्छे से हो। इसीलिए मैं इसमें बैक स्टिच डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से और इसी तरह से हमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से सिल लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसे चारों तरफ से सिल लिया। अब देखिए कि मेरा ये साइड खुला है। आप चाहे तो इसे इस तरह से खुला भी रख सकते हैं, वरना आपको इस तरह से देखिए हमें इसे यहाँ पे इस तरह से अटैच करते हुए इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। तो देखिए हम इसे यहाँ से लेकर इस साइड तक सिल लेंगे। या तो इसे आप खुला भी रख सकते हैं ताकि आपको ये वस्त्र पहनाने में आसानी हो। तो हम यहाँ और यहाँ भी गोटा लगाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसे इस तरह से देखिए सिल लूँगी। तो देखिए मेरा ड्रेस बनकर तैयार है और इसे बनाना कितना आसान है। थोड़े से मेहनत से ही मैंने अपने पसंद का कितना प्यारा ड्रेस अपने बाल गोपाल का बना लिया। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और इस होली में आप अपने बाल गोपाल को
अपने हाथ से सिला हुआ वस्त्र पहना है। तो चलिए, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।